आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन प्रोसेस एसपी दिल्ली में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि 11th-12th में कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, क्या एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, हमें टारगेट रैंक क्या चाहिए, इसका पोर्टल क्या है, और उसके बाद जब हमारा एडमिशन हो जाता है उसके बाद एसपी में और क्या प्रोसेस है जो हमें फॉलो करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सब्जेक्ट्स के बारे में पहले बात करते हैं। 10th के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। 10th+12 में हमें पीसीएम चाहिए या फिर 10th+3 ईयर का डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा कैन बी इन इधर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं, हम एग्जाम की बात करते हैं। तो ये सिर्फ जेई मेंस पेपर 2 को एक्सेप्ट करता है। हम जेई मेंस के बारे में सुना होगा। तो जेई मेंस का पेपर 2 बीआर का होता है और पेपर 3 होता है प्लानिंग के लिए। तो हम जेई मेंस का पेपर 2 या पेपर 3 हम ले सकते हैं। पेपर 2 आर्किटेक्चर के लिए एंड पेपर 3 प्लानिंग के लिए। सिलेबस की बात करें तो मैथ्स, फिजिक्स, एप्टीट्यूड, ड्राइंग, ये सब आते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है वो जोसा और सीसैप कराती है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। वो अटेम्प्ट्स मिलते हैं एक स्टूडेंट को जनरली जनवरी और अप्रैल में एज यूजुअल जो होता है। इसकी नोटिफिकेशन जनवरी के लिए अप्रॉक्स 15 दिसंबर के आ जाता है एंड अप्रैल की फेब्रवरी स्टार्टिंग के टाइम पर आता है। अगर हम फॉर्म फिलअप के टाइम पर कभी गलती हो जाती है तो हमें नाटा करेक्शन विंडो का कुछ टाइम पीरियड देता है, अप्रॉक्स 10 डेज का। तो जिसके अंदर हम एग्जाम सिटी, मीडियम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और फोटोग्राफ या फिर और कुछ चीज़ अगर उस टाइम पे एंट्री को लगता है तो वो अपडेट करती है उस अकॉर्डिंग। तो जनरली ये सारी चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। चीज़ें जो चेंज नहीं हो सकती वो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। फोटोग्राफ्स कभी चेंज नहीं होती है, कभी कभी। बट इस ईयर हमने देखा कि जैसे फोटोग्राफ्स जिनकी सही से नहीं आई थी, जिनकी अपलोड ठीक से नहीं हुई थी, उनको वापस दिया गया था। तो इस हिसाब से नोटिफिकेशन आता है कि आप कभी कुछ नेसेसरी हो तो वो चेंज कर सकते हैं। सेशन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कुछ चीज़ें होती हैं हमें बड़े ध्यान से देनी होती हैं। बाकी एग्जाम सिटी, जैसे कभी हम जो कोटा में हो, मान लीजिए वो कोटा में दे रहे हैं और सेकंड जो हमारा अटेम्प्ट है वो उनको मान लीजिए कि उनको बिहार से देना है, तो वो क्या चेंज कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं इसके लिए। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, बेसिकली ऑनलाइन होता है, जैसा मेंस होता है सेम यही वही है। और पर इसमें जब हम पेपर 2 बेसिकली आर्किटेक्चर का पेपर दे रहे होते हैं तो उसमें जो 3 सेक्शंस होते हैं बेसिकली। उसमें जो एक सेक्शन होता है जिसमें ड्राइंग होती है वो हमारा सिर्फ हैंड रिटन होती है, मतलब वो हमारा फिजिकल होती है, सॉरी। बट बाकी हमारा सारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि हमारा एप्टीट्यूड और मैथ्स होता है। इसकी ड्यूरेशन 3 आवर्स होती है। 3.5 आवर्स तब होती है जब हम आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग साथ में लेते हैं। हम कंबाइन भी दोनों का पेपर दे सकते हैं। बीआर का पेपर 400 मार्क्स का होता है और इवन प्लानिंग का 400 मार्क्स। अच्छा, जब हम आर्किटेक्चर और प्लानिंग का पेपर साथ में दे रहे होंगे उसमें जो एप्टीट्यूड होगा, मैथ्स होगा, ये कॉमन होगा। ड्राइंग,
और प्लानिंग ये एडिशनल होते हैं, ये दोनों अटेम्प्ट करने पड़ते हैं जिसके लिए हमें हाफ एन आवर ज़्यादा दिए जाते हैं. सो इन शॉर्ट इट्स 3.5 आवर्स. जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम नाटा का जो साइट है वो ये है jeimeans.nta.nic.in. एसपीए में जो कोर्स ऑफर करती है एक अंडरग्रेड के लिए वो बीआर्क एंड बी प्लानिंग है. बीआर्क का टाइम ड्यूरेशन 5 इयर्स का है, वेयर एज बी प्लानिंग का 4 इयर्स का है. जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके पास एक और ऑप्शन रहता है कि वो इंटीग्रेटेड भी ले सकते हैं. वाइल यू ज्वाइन, आप जो अंडरग्रेड की तरह ज्वाइन करें बट लेटर ऑन आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप अपना मास्टर्स भी एक साथ ही कंप्लीट करके निकल सकते हैं, ये आपको ऑप्शन दिया जाता है. सेक्शंस के बारे में बताया, इसका है एप्टीट्यूड, मैथ्स और प्लानिंग, ये हमारे आर्किटेक्चर का है. और जो थर्ड है मतलब बेसिकली हमारा प्लानिंग है, इसका हमारा एप्टीट्यूड, मैथ्स और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस इसमें होते हैं. अब हम थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को देखते हैं, उसकी मार्किंग स्कीम्स कैसी है. तो मैथ्स के बारे में बात करते हैं. तो इसकी सेक्शन 1-2 है, सेम इसी टाइप का फॉलो होता है. सो मैथ्स में 20 क्वेश्चंस है स्टार्टिंग में, जिसमें +4 और -1. एंड सेक्शन 2 होता है जिसमें 10 क्वेश्चन होता है, आउट ऑफ विच हमें 5 अटेम्प्ट करने होते हैं. न्यूमेरिक भी हो सकता है या फिर आपके कुछ चॉइस वाले भी रह सकते हैं, डिपेंड्स. एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 क्वेश्चंस होते हैं, +4, एंड अगर गलत होता है तो -1. ड्राइंग की बात करते हैं तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कि या तो 2 क्वेश्चंस आते हैं या फिर कभी इसमें और में भी आ सकता है कि आप इसके बदले या तो ये अटेम्प्ट करें या तो ये अटेम्प्ट करें. 2 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, एक ही एक पहले में. फॉर एग्जाम्पल ए और बी यू कैन ट्राई एंड देन यू कैन ट्राई द सी, समथिंग लाइक दैट, जो कि कभी कभी होता है. लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में ये नहीं देखा गया है. प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी 100 मार्क्स के होते हैं. इसमें प्लानिंग से रिलेटेड, लाइक अर्बन प्लानिंग और इन सब से रिलेटेड, कभी कभी इसमें आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं. सो बेसिकली अगर हम सिर्फ आर्किटेक्चर की बात करें, अगर हम प्लानिंग सॉरी बी आर्क की बात करें, तो उसका मैक्सिमम मार्क्स 400 का होता है, राइट. इट्स 100, 100 एंड इट्स 200, सो 400. सेम प्लानिंग का भी 400. सिलेबस की बात करते हैं. मैथ्स हमारा जो 11-12 का है वही मैथ जो हमारा एनसीईआरटी है. मतलब सिलेबस वही है. लेवल कंपैरेटिवली मोर और लेस हमारा मेंस या मेन से थोड़ा इजी हो रहता है. इट्स एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल रीजनिंग. एप्टीट्यूड में अवेयरनेस ऑफ पीपल, हमें प्लेसेस के बारे में बताना चाहिए, हमें बिल्डिंग्स, कौन से आर्किटेक्ट ने कौन सा बनाया है. फॉर एग्जांपल रेड फोर्ट है, नॉट सेइंग आर्किटेक्चर बट इसका क्या आर्किटेक्चर टाइप है या फिर इसमें क्या मटेरियल यूज किया गया है. फिर एनालिटिकल रीजनिंग, विजुअलाइजिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, ड्राइंग और डिजाइनिंग के कुछ एप्टीट्यूड्स इसमें रहते हैं. ड्राइंग में बात करें तो कंसेप्ट, हमारा विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए. स्केचिंग, राइट, स्केचिंग ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को या फिर एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स को. आर्किटेक्चरल अवेयरनेस, क्रिएटिंग कंपोजिशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्केल और प्रोपोर्शन, स्केल और प्रोपोर्शंस को समझना. फिर मेमोरी बेस्ड ड्राइंग्स और डिजाइन एक्सरसाइज. प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस में जनरल नॉलेज होता है, अवेयरनेस होता है, प्लानिंग जनरल प्रिंसिपल ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग. देन वी गो ऑन map interpretation, drawing and designing, reasoning, analytical skills. में हमारा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं.
ग्राफ से रिलेटेड एरियाज निकालना, या फिर जनरलाइज प्लानिंग की प्लानिंग कैसे हो सकती है, इस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम पैटर्न को या फिर एग्जाम प्रिपेयर करने का सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड ये है कि हम पीवाई क्यूज को देखें, और उसके जो ड्राइंग्स है उनको टाइमर लगा के उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। सॉरी। हाँ, तो अब हम चलते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की तरफ। इसका मेन जो प्रोसेस है, जो स्टार्टिंग प्रोसेस है, वो हमारा जोसा से शुरू हो जाता है। इसकी साइट है josa.admission.nic.in। यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 से लेकर राउंड 6 तक होते हैं। इसमें सबसे पहले जोसा हमारी 2 मॉक राउंड लेता है। इसको हम ध्यान से समझेंगे। सो जोसा के अंदर हमने समझा कि 6 राउंड होते हैं, 2 पहले मॉक राउंड लिए जाते हैं। इन मॉक राउंड में सबसे पहले हमें हमारी प्रेफरेंस भरनी होगी कि फॉर एग्जांपल अगर एसपी दिल्ली है एंड देन वी हैव XYZ। तो अगर हमने सबसे पहले एसपी दिल्ली को रखा, तो फिर उसके बाद सी, अगर सबसे पहले हमने एसपी दिल्ली को रखा, देन हमने किसी एक्स को रखा, देन वाई को रखा है, देन हमने जेड को रखा, राइट। तो इसका तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे फर्स्ट राउंड में या फिर मुझे जो सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, मैं सबसे पहला मेरा प्रेफरेंस है एसपी दिल्ली। तो अगर मेरे को कुछ भी होता है, मेरे को एसपी दिल्ली, अगर मेरे को फर्स्ट फर्स्ट राउंड में अगर मेरे को एसपी दिल्ली अलॉट हो जाती है, देन आई एम नॉट एलिजिबल कि मैं आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। रीजन ये क्योंकि मेरा पहला प्रेफरेंस ही ये है और मुझे ये मिल चुका है, राइट। अगर मान लीजिए मुझे फर्स्ट राउंड में मेरे को वाई मिलता है, ठीक है, तो मैं वेट कर सकती हूँ, मैं उसको फ्लोट पे रख सकती हूँ या फ्रीज कर सकती हूँ। फ्रीज का मतलब ऑप्शन होता है कि अब मुझे ये, तो फ्रीज का मतलब होता है कि मुझे ये ऑप्शन चाहिए। अगर मैंने इसको फ्रीज कर दिया, इसका मतलब भी अब मेरे को पार्शियल फी पे करके अब मेरे को होल्ड ऑन करना पड़ेगा। अब मैं आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती बिकॉज मैंने ये वाई कॉलेज चूज कर लिया है, राइट। बट अगर मैं इसको फ्लोट पे रखती हूँ, इसका मतलब अगर मेरे को और कोई नहीं मिलता है, देन आई चूज दिस, बट आई मूव टू द सेकेंड राउंड, मतलब मैं आगे के राउंड में जा रही हूँ। तो अब सेकेंड राउंड आता है और मेरे को सेकेंड राउंड में ऐसा होता है कि मेरे को एक्स मिल जाता है। इसका मतलब क्या होगा, मेरे जो वाई वाली सीट थी अब वो मेरे हाथ से चली गई, अब मुझे वाई वाली सीट नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिए, जब भी आप फ्लोट फ्रीज कर रहे हो बहुत ध्यान से करें, इसको बिल्कुल हड़बड़ी में ना करिए। इसलिए हमें जो नाटा है काफी टाइम देता है, जोसा हमें काफी टाइम देता है इन सब चीजों को करने के लिए। सॉरी, बहुत ध्यान से मॉक राउंड्स को भी देखिए बिकॉज मॉक राउंड हमारे फाइनल राउंड से बहुत सिमिलर होते हैं, राइट। तो अगर मैंने अब सेकेंड राउंड में मैंने एक्स ले लिया है, तो इसके बाद मान लीजिए मुझे कि नहीं, मैं और वेट कर सकती हूँ कि मुझे अगर एसपीआई दिल्ली मिल जाता है तो मैं वापस उसको फ्लोट पे डालूंगी। अगर मेरे को थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड या सिक्स राउंड में जाके मेरे को एसपी दिल्ली मिलता है, देन वो मेरा फाइनल हो जाएगा, क्योंकि सिक्स राउंड के बाद आप फ्लोट नहीं कर सकते बिकॉज वही आपका फाइनल राउंड माना जाता है जोसा के अंदर। इसका मतलब मेरी एक्स वाली सीट कट जाएगी एंड मेरी सिर्फ एसपी दिल्ली वाली सीट रहेगी। ये आपको समझ आ गया होगा। हाँ, एक स्पेशल नोट इसमें कि जब आप मॉक राउंड कर रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने मॉक राउंड में जो फिल डाले वही आपकी एकदम फाइनल है। नहीं, अगर आप मॉक राउंड आने के बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं है आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर से, आप चेंज कर सकते हो। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम जो जोसा ने अलॉट करी होगी उसके बाद अगर उस टाइम तक आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसी को फाइनल मान लिया जाएगा। और आपका जो ये प्रेफरेंस ऑर्डर है वो वही सबमिट हो जाएगा आपके एक्चुअल राउंड्स के लिए। तो जब आप मॉक राउंड्स के लिए बैठे, आप ट्राई करें आप वही प्रेफरेंस ऑर्डर दें। एंड अगर आपको लगता है कि उसके बाद अच्छा मेरे को ये मिल रहा है, मेरे को ये मिल सकता है, तो इसलिए आपको 2 मॉक राउंड होते हैं, तो आप इस अकॉर्डिंग आप अपना चेंज कर सकते हैं।
पहुंचते हम फाइनल राउंड जो कि सी सैप। जोसा का फाइनल राउंड 6th राउंड तक खत्म हो चुका होता है, राइट। ये 1 से 6 तक जाता है। बट सी सैप का अगर हम देखें तो ये एक टाइप से होता है कि हमारा एकदम स्पॉन्टेनियस जो बोलते हैं, ये वो राउंड्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी ने विड्रॉल कर ली हो एंड टाइम पे सीट, या फिर कहीं कोई सीट बच गई हो, राइट। तो ये वो वाली सीट्स होती है जो हमें अलॉट करी जाती है सीसैप के थ्रू। यहाँ पे होती है बहुत, मान लीजिए मेरा कोई रैंक है 85 या 83, बट मुझे नहीं मिल रहा है। मेरा मान लीजिए रैंक है 103 जनरल। तो अगर मेरे को नहीं मिल रहा है देन आई मैं चूज करूंगी कि मैं सीसैप राउंड में भर रही हूँ। सीसैप राउंड वो हमें स्पॉट राउंड्स होती है जो हमें बच गई हो वो हमें दे रही हो। इसमें भी 2 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड, राउंड 1 अलॉट हो गया तब आप फ्रीज या फ्लोट कर सकते हैं एंड देन आप दूसरे राउंड के लिए जा सकते हैं। जोसा का जब सारे राउंड्स हो जाएंगे, 6 राउंड तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद सीसैप कंडक्ट होता है। एज मैंने बताया कि वो क्योंकि स्पॉट राउंड होता है तो वो एकदम एंड में होता है। और तभी भी सारा एडमिशन स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज जब तक ये सीसैप अपना कंडक्ट नहीं करती है, पूरा प्रोसेस का कंप्लीट नहीं करती है, तब तक कॉलेज का एक स्टार्टिंग टाइम नहीं होता है। जब ये दोनों हमारे काउंसलिंग प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके होते, एकदम कंप्लीट हो चुके होते, उसके बाद हमारे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कुछ भी इशू होता है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि पास्ट ईयर्स के हमारे कैसे गए, कैटेगरी मतलब किस हिसाब से हमारे रैंक, मतलब किस रैंक पे सीट्स मिली है, कौन से रैंक पे किस कैटेगरी में सीट्स अलॉट हुई है, हम ये सारी चीजें जानते हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं। वो है रिजर्वेशन सीट मैट्रिक्स, जो एसपीडीएलए प्रोवाइड करती है, जो बैचलर्स और आर्किटेक्चर का होता है, सॉरी। ओजी मतलब ओपन जनरल कैटेगरी के लिए हमारी 54 सीट्स होती है। ये ऑफिशियल साइट से ली गई है, ऑफिशियल एसपी दिल्ली की वेबसाइट से ली गई है, राइट। ये ओपन जनरल का 54 है, एससी का 20 है, एसटी का 10, ओबीसी का 36 एंड ईडब्ल्यूएस का 13। तो ओवरऑल मिला के 133। स्टार वन क्या है ये हम आगे देखते हैं। बैचलर्स ऑफ प्लानिंग के लिए, जनरल के लिए 18, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 एंड टोटल 44। सो टोटल जनरल के लिए हमारे 72, एससी के लिए 27, एसटी 13, ओबीसी 48, ईडब्ल्यूएस 17 एंड इन टोटल 177 प्लस 2। इसमें हमारे रिजर्वेशन किस टाइप से करे गए वो हम देखते हैं। 5% जो सीट रिजर्व्ड है वो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। इसमें अगर कोई आपका, ये इंक्लूड करता है आपकी कैटेगरी को भी, उस कैटेगरी के अंदर भी ये चीज मेंशन होती है। इसमें 2 सीट्स रिजर्व रहते हैं डिफेंस या फिर पैरामिलिट्री के बच्चों के लिए, जो या तो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हो ड्यूरिंग वॉर, या फिर किसी पीस टाइम ऑपरेशन के लिए, या फिर दे आर नो मोर। एडिशनल सीट्स जो रहती है वो हमारे फॉरेन नेशनल्स के लिए रहती है, या फिर एनआरआईज के लिए 3%, फॉरेन नेशनल्स के लिए 10%, या फिर पीआईओ के लिए 2% रहती है, जिसके लिए हमारा एग्जाम होता है डासा। अब 2 सीट्स जिनकी यहाँ पे बात हो रही है श्याम मार्क्ड है। एक सीट आर्किटेक्चर में और एक सीट प्लानिंग में रिजर्व्ड होती है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। अगर आप कश्मीर से हैं
तो आप इस कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नोटिफिकेशन एसपी दिल्ली की वेबसाइट पे आ जाता है। तो जब एडमिशन प्रोसेस हो रहा हो, जब आपको मिल गया हो कि हाँ मेरा नाम आ गया है एसपी दिल्ली के इसमें, तब उसके बाद आप जाके आप एसपी दिल्ली की वेबसाइट से वो फॉर्म लेकर आप ये फॉर्म जो रहता है वो फिल करके आप उनको सबमिट कर सकते हैं। तो ये भी एक रिजर्वेशन रहती है। जस्ट सीट मैट्रिक्स ही एक नहीं है, इवन इसके बाद हमारा कई सारी स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करती है एसपी दिल्ली। एसपी दिल्ली एक स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड होती है जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होते हैं। और एक स्टूडेंट एड फंड होता है। जो स्टूडेंट एड फंड होता है, हम देखते हैं एक बार इसको भी। स्टूडेंट एड फंड होता है, और एक होता है हमारा SC and ST स्टूडेंट्स को मिलता है। सो यहाँ पे जो मेरिट बेस्ड होते हैं उन लोगों को प्रोवाइड करी जाती है, जिनके पास मे बी मनी इशू है या फिर कुछ है, तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 10K से लेकर मैक्स टू मैक्स 25K तक हमें, सॉरी, 10K से लेकर 25K तक, 10,000 से 25,000 तक यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। एंड एक अलग स्कॉलरशिप होती है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए। आगे हम बात करते हैं कि जोसा में BR का लास्ट 3 इयर्स का कैसे यहाँ पे कट ऑफ किया है, हम उस चीज को थोड़ा फिगर देखते हैं एक बार कि अप्रोक्स अप्रोक्स अब इस टाइम पे भी रैंक वगैरह क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो 2023 में राउंड 1 ये जोसा का है, CSAP का नहीं है, ध्यान रखिएगा। सो कैटेगरी ओपन जनरल का राउंड वन में सबसे लास्ट जो मिला था वो था 127 रैंक। और ये 6 राउंड पे 138 पे गया था। ओपन PWD ये है 14, और 6 राउंड तक 44 गया था। ये आपकी AIR रैंक नहीं है। यहाँ पे जो ये वाली रैंक्स प्रोवाइड है नीचे, दीज आर नॉट योर AIR रैंक। कॉमन रैंक लिस्ट जो है ये वो नहीं है, ये आपकी कैटेगरी रैंक प्रोवाइड होती है, ये वो रैंक है। EWS की 51 राउंड 1 तक मैक्स टू मैक्स, मिनिमम आपकी 1 to 7 13 ये सब है। जिसमें मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसका रैंक AIR मान लीजिए 69 समथिंग है, एंड आपकी जो कैटेगरी आई है मान लीजिए EWS कैटेगरी है, उसमें आपका रैंक है 7। तो 7 रैंक एंड 69 इसमें जो जोसा कंसिडर करेगी, हो सकता है आपका ओपन जनरल वाला कंसिडर करे, रीजन आप अंडर 100 या फिर वो क्राइटेरिया में आप स्टैंड करते हैं, राइट। तो आपको वो वाला कैटेगरी रैंक नहीं यूज करा जाएगा, आपका AIR रैंक यूज करी जाएगी फॉर एडमिशन प्रोसेस। लेकिन अगर बाद में कहीं पे फॉर एग्जांपल हॉस्टल की बात हम बाद में करेंगे, तो उसमें मैं आपको और डीपली समझाऊंगी कि कैटेगरी जो हमारी ज़रूरी होती है, कैटेगरी रैंक्स वो कैसे कहाँ पे काम आ सकती है, कहाँ पे हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन जो PWD है 14 इनकी PWD रैंक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर इनकी रैंक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इनकी रैंक आई होगी 70, AIR 70 रैंक है, तो हो सकता है इनकी ओपन में इनकी जो PWD कैटेगरी रैंक लिस्ट है, जो इसमें इनका रैंक 14 आया है, तो इनका वो वाला रैंक कंसिडर किया गया है 14। ठीक है। SC 78 हो सकता है इनकी रैंक आई होगी 108। आई एम जस्ट ये जस्ट एक
अजम्पशन है, मान लीजिए इनका रैंक है 108, तो यहाँ पे और उनकी कैटेगरी रैंक लिस्ट आई है 78, तो यहाँ पे जो जोसा कंसिडर कर रहा है वो कौन सा है, 78। आई होप ये क्लियर हो गई आपके बात। 22, वहां पर राउंड वन में आपका है 175, राउंड सिक्स का गया है 204। काफी डिफरेंस है 204 और 138 में। ये सारी डेटा आपकी ऑफिशियल जोसा की वेबसाइट से ली गई है, तो इफ यू वांट आप चेक कर सकते हैं बाद में, बट ये वहीं से ली गई है। 2021 की अगर हम बात करें तो राउंड वन में ही 212 और राउंड सिक्स 252। तो अगर आप देखें इन विद इन दिस 3 इयर्स आपकी रैंक काफी ज्यादा चेंज हुई है, राइट। सी 252 से 138, इसका मतलब आपको हर ईयर आपकी परसेंटाइल कहीं ना कहीं इंक्रीज करना मैटर करता है। एज कंपटीशंस बढ़ रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखो तो बिल्कुल हमारी रैंक्स काफी चेंज हुई है, राइट। सेम इधर भी कई जगह लाइक 288 यहाँ पे चली गई आपकी, सी 116 है और यहाँ पे 83 पे लास्ट, राइट। 288 186, अगर आप कंपेयर करें, आप प्रीवियस ईयर रैंक्स को आप कंपेयर करिए, तो आपको समझ आएगा कि आपको धीरे धीरे परसेंटाइल इंक्रीज करनी पड़ेगी। आपको कंपटीशन हार्ड है, सो उस पे अकॉर्डिंग अपने को प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी है। प्लानिंग की बात करें, 2023 की बात करते हैं। ओपन कैटेगरी राउंड वन 205 पे ओपन कैटेगरी हमें 205 पे आती है राउंड वन में, एंड राउंड सिक्स तक पहुंचते पहुंचते हमें जिनकी रैंक 303 तक है, सॉरी 330 तक है, वहां तक उनको मिल रही है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो 99 से 195, ओपन पीडब्ल्यूडी की 53, ओबीसी 141 पे हमारी फर्स्ट राउंड में जो ये है, फर्स्ट राउंड में जिनकी 141 रैंक आई है वो लास्ट रैंक होगी, ये वहां तक ली है। राउंड सिक्स तक आते आते जिनकी रैंक 279 है उनको भी एसपी दिल्ली मिल गया था जोसा के राउंड सिक्स में, ठीक है। एस एससी कैटेगरी का फर्स्ट राउंड में 59 रैंक तक मिला था, राउंड सिक्स तक पहुंचते पहुंचते मैंने 94th रैंक तक उनको प्लानिंग मिल गई थी। एससी की बात करें तो 29। यही अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें बाकियों से भी, 2022 की बात करते हैं, तो पहले राउंड हमारा 137 पर ही क्लोज हो गया था, राउंड सिक्स तक ये 213 पर क्लोज हो गया था। पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो 25 पर था, इसका मतलब राउंड सिक्स पर भी वो 25 तक था। ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 61 पे राउंड वन में क्लोज हो गया था, राउंड सिक्स तक पहुंचते पहुंचते वो 142 तक गया था। ये आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लिस्ट है, कैटेगरी रैंक है। ये ओबीसी एनसीएल 111 से लेकर 258 तक, एससी की राउंड वन में 59 से राउंड सिक्स तक 113, एसटी 23 से 78। 2021 को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, तो देखिए चेंज आया है थोड़ा सा, राउंड सिक्स तक पहुंचते पहुंचते कम हो गई है रैंक, राउंड वन में भी कम थी, पीडब्ल्यूडी वाले में भी कम हुई है, ईडब्ल्यूएस में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी चेंजेस आए हैं।
चेंजेस हर में कुछ ना कुछ आए, ओबीसी में काफी ज्यादा शफल आया है, तो हर ईयर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो उस आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स को, मार्क्स को, क्वेश्चन पैटर्न्स को, इन सब चीजों को एनालाइज करके हमें फर्दर ईयर्स को भी प्लान करना चाहिए। सी सैप राउंड की भी हम बात कर लेते हैं। सी सैप राउंड 2023 की हम बात करते हैं, तो ओपन रैंक हमारी 76 तक गई है। ये राउंड वन एंड ये राउंड टू तक है। तो हमें क्लोजिंग रैंक 85 हो गई। ये ऑफिशियल सीसैप की वेबसाइट से ली गई है। ईडब्ल्यूएस की गई है 1148 से लेकर 1235। ये जेंडर न्यूट्रल है। अगर आप स्पेसिफिकली आपके अपने जेंडर का देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेल या फीमेल का अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप सीसैप की साइट पे जा सकते हैं। एंड वहाँ पे जाके आप राइट एंड राइट के बॉटम कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पे आपका रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर की सीट अलॉटमेंट्स देख सकते हैं, कैसे मतलब किस रैंक पे गई है, क्लोजिंग रैंक वगैरह 2023 की गिवन है, 22 21 की प्रोवाइडेड है। आप वहाँ पे जाके स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको आपका आपका फॉर एग्जांपल आपको फीमेल के लिए देखना है, फीमेल कैटेगरी को कैसे मिला है, तो आप वो सारी चीज़ें जाके वहाँ पे देख सकते हैं। एससी की ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक। हाँ, सी सैप का, सी सैप की एक खास बात, सी सैप में जो रैंक ली जाती है, ये आपकी एआईआर रैंक होती है। सी सैप में जो आपकी रैंक ली जाती है, वो आपकी एआईआर रैंक होती है। तो इस बात को बहुत ध्यान से इस बात को बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि सी सैप की जो हमारी रैंक होती है, वो एआईआर रैंक पे बेस्ड होती है। ये हमारी कैटेगरी रैंक नहीं होती है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जो ईडब्ल्यू एस यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे 1148, ये उनकी ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, जो 1235 ये उनकी ऑल इंडिया रैंक है। ये एससी रैंक जो है, ये 3244, ये उनकी ऑल इंडिया रैंक है। ओबीसी 679, इनकी ऑल इंडिया रैंक है। राइट। आई होप आपको समझ गया होगा, जो जोसा में रैंक ली जाती है वो अपनी कैटेगरी रैंक ली जाती है। बट जो हमारी सीसा राउंड होती है, वहां पे जो हमारा रैंक लिया जाता है, वो एआईआर रैंक लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 2022 का है, आप देख सकते हैं। ओपन का 211 में था। काफी बहुत हमारी रैंक हाई चाहिए होती है हमें, ताकि हम एसपी में एंटर कर सकते हैं। राइट। आप यहाँ पे देखिए, इस ईयर लाइक पास्ट ईयर 2023 में क्लोजिंग रैंक 85 थी, जबकि 2022 में 211 थी। अगेन मैं वापस वही बोलूंगी कि काफी एनालाइज एनालाइज करना जरूरी होता है। ऐसे ही हमारी ईडब्ल्यूएस की देख सकते हैं, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, इन सबका अलग, सबके अलग अलग क्लोजिंग रैंक है। एंड जो हमें राउंड टू में जो अलॉट हो जाएगा, वो हमारा फाइनल सीट होगी। उसके बाद हम राउंड वन के बाद, जब राउंड टू में हमें जो भी हमें कॉलेज मिलता है, वो हमारी फाइनल सीट होगी, वो हमारा फाइनल होगा। उसके बाद जब अगर आपका अमाउंट दे देते हैं, लाइक जो हम पहले देते 4000, वो हमारा पहले पेड होता है। जो हमारी सीसैब एक अमाउंट लेती है, वो 4000 रुपीज होती है। इसके बाद राउंड टू के बाद जो एनआईटीज होती है गवर्नमेंट, जो एनटीए की अंडर जो आती है, जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, उसके बाद वो उसका और कोई प्रोसेस नहीं होता। सीसैप फाइनल एंड लास्ट प्रोसेस होता है। इसके थ्रू हमारी जो लास्ट जितनी भी बची हुई सीट्स है, इसके थ्रू सारी अलॉट हो जाती है।
अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक्चुअल एडमिशन प्रोसेस की तरफ। तो इसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। पहला है हमारा रिपोर्टिंग डे, सेकंड है हमारा हॉस्टल अलॉटमेंट और मेस फी, व थर्ड है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होती है। एज हम जब एसपी दिल्ली में एडमिशन ले रहे होते हैं, हमें कुछ और पता होता है, वहाँ पे देख के कुछ और लगता है। तो आई ट्राई कि जितनी इंफॉर्मेशन होगी, जितना डीप हो सकता है, मैं आपको सब शेयर करूँ। पहले हम चलते हैं रिपोर्टिंग डे में। ये आपका ये जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये आपका आर्किटेक्चर ब्लॉक का ओएटी है। पहला है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डे। तो जब आपका नेम अलॉट होता है, ये आपका एसपीए की वेबसाइट पे होता है, spa.ac.in। तो यहाँ पे जब आप जाते हैं, जब आपका नेम अलॉट हो जाता है, आपको कोई स्पेसिफिक डेट्स, हर कुछ ग्रुप्स को डिवाइड कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट्स है, तो 10 10 में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए 3 दिन दिए फॉर एग्जाम्पल। सो आप जिस दिन जाते हैं, आपका टाइम अलॉटेड रहता है। आप जब जाते हैं, आप आप लोगों को एक हॉल में आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले वेरीफाई होते हैं। आप वहाँ पे जाते हैं, आप वहाँ पे वेट करते हैं, एंड देन एक एक करके आप लोगों को बुलाया जाता है वहाँ पे। रिपोर्टिंग करने पर आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन में जो चीज़ मेन ज़रूरी होती है, वो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, राइट, आपकी 12th की मार्कशीट। थर्ड होता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में आप ट्राई करिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप जो भी आप सर्टिफिकेट्स लेके जाए, उनकी आप एक फोटो कॉपी रखें। आधार कार्ड या किसी जो भी लेके जाए, आप उनकी एक फोटो कॉपी रखें, कभी ज़रूरत पड़ती। ऑल्दो वहाँ पे पास में ही मतलब जहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग होगी, जो दो ब्लॉक है बेसिकली, एक प्लानिंग ब्लॉक एंड आर्किटेक्चर ब्लॉक एसपी में, और दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस में, अप्रॉक्स 500 मीटर्स के डिफरेंस में है। तो दोनों ब्लॉक में ऑल्दो फोटोस्टेट और प्रिंट की शॉप है। बट आप जब अंदर जाए वेरिफिकेशन के लिए, बिकॉज बहुत भीड़ होती है, तो ट्राई कीजिएगा कि आपके पास ऑलरेडी वो फोटोकॉपी हो, आपके पास वो फोटोज हो, आपकी पेरेंट्स के साइन जिधर भी जरूरत होती है उधर कंप्लीटेड हो, राइट। तो आधार कार्ड की फोटो कॉपी। अगर आपने ड्रॉप लिया है, फॉर ड्रॉपर्स, वहाँ पर एक सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। कभी जरूरत पड़ती है, कभी, एंड अ फ्यू टाइम्स दे डोंट आस्क। तो वहाँ वो आपका गैप सर्टिफिकेट होता है। तो आप चाहे तो आप अपना एक गैप सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। कभी कभी वो यूज आता है, कभी कभार वो लोग नहीं मांगते। सो इसलिए मैंने उसको बाद में भी आपको बताया। मेजर जो होता है आपका, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी अदर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST EWS, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। आप अपनी एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स रखें। आपको वहाँ पर एक एंटी रैगिंग एंड हरासमेंट का आपके पास एक आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसको आपको पूरा प्रिंट करके आपको वो सबमिट करना है। तो मेक श्योर बिफोर एंड आप जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अंदर जाए, तब उससे पहले ही आप एंटी रैगिंग की फॉर्म लेकर जाए, सो दैट अंदर जाने के बाद ये ना हो कि आप वो वापस बाहर जाके लेकर आए, बिकॉज फिर काफ़ी लंबी लाइन होती है, तो एक हसल क्रिएट ना हो। सो ये आपका मेजर वेरिफिकेशन का फर्स्ट डे, रिपोर्टिंग डे में जनरली ये होता है। देन आपका एक ओरिएंटेशन, उस दिन एक ओरिएंटेशन डे भी होता है। उस दिन आप लोगों को आपके सिलेबस दी जाती है आप लोगों को, एंड आपको ब्रीफ करा जाता है कि कैसे कॉलेज वर्क करता है। वहाँ पे आपके डीन से आप लोग बेसिकली आप मिलते हैं। वहाँ पे जब स्पीच होती है, आप डीन से देखते हैं। आप वहाँ पे कल्चर्स कुछ कुछ आप परफॉर्म होते हैं, तो वो आप लोग वो जानते हैं। थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट ईयर्स को, लाइक साइट विजिट हुआ, एंड देन एजुकेशनल ट्रिप्स होते हैं, जो कि हर सेमेस्टर में अलग अलग जगह लेके जाया जाता है। वहाँ पे हर जगह अलग अलग टास्क दिए जाते हैं करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेजर ड्राइंग हो गई। एंड इस चीज़ से क्या होता है कि स्टूडेंट हर जगह जाके उस
पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट सीखना, वहाँ पे पर्टिकुलर क्या आर्किटेक्चर है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस करते हैं, सीखते हैं। ऑन साइट चीज़ें सीखना, वो क्लाइमेट को वहाँ पे समझ के उस हिसाब से आप अपना डिज़ाइन करना, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है, जो कि एसपीए प्रोवाइड करता है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को भी। एजुकेशन डे की बात हो गई, तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद सॉरी, इसके बाद हम चलते हैं हॉस्टल एंड मेस की तरफ। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा शॉकिंग ये है कि सबको हॉस्टल नहीं मिलता है। हॉस्टल सिर्फ मेरिट बेस्ड पर मिलता है। a certain number of student like 6 7 some कुछ certain student जो ओपन जनरल से होते हैं तो उनको दी जाती है। a few seats are reserved for SC ST OBC and PWD students जिनको अलॉट करी जाती है। जनरली एक रूम में अगर आप बैचलर्स में हैं तो एक रूम में 2 स्टूडेंट्स को अलॉट करी जाती है स्टार्टिंग में रूम। बट यहाँ पे काफ़ी जगह कम है लाइक आसपास रहने की, एंड काफ़ी ज़्यादा थोड़ा अफोर्ड करने में एक्सपेंसिव हो सकता है अगर आप दिल्ली में आते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं रूम। लाइक अगर आप ये रूम देखें तो ये एक साइड है, सेम ऐसा दूसरी साइड भी एक रूम है। मतलब ये एक रूम है, इसमें एक बेड और ये टेबल देख देख सकते हैं आप। सेम इसके ऑपोजिट, इसी रूम में उसके ऑपोजिट साइड में ऐसा और एक प्रोवाइडेड है। आप 3 जन इस रूम को शेयर कर सकते हैं इफ यू वांट। आप ये आपका 2 लोग अगर आप एक रूम में रह रहे हैं एंड वो अग्री करते हैं तो थर्ड पर्सन उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। तो पहला अदर जनरल, ओपन जनरल के लिए होता है। कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती है, जैसे मैंने आपको बताया SC ST एंड अदर कैटेगरीज के लिए, EWS हो गया। तो एंड ये आपका जो हॉस्टल है ये आपका प्लानिंग ब्लॉक के अंदर है, बेसिकली ITO के अंदर है। ये आपका महारानी बाग हॉस्टल नहीं है। महारानी बाग हॉस्टल पहले बॉयज का हुआ करता था, ITO पूरा गर्ल्स का। बट कुछ साल पहले इसको चेंज करके जो फर्स्ट ईयर्स के हैं वो सब ITO हॉस्टल में रहते, कोई महारानी बाग हॉस्टल में नहीं रहता है। ठीक है। अगर आपको बाई चांस आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, अगर आप एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, देन पास में पीछे लाइक आर्किटेक्चर ब्लॉक के पीछे कोटला जगह है, वहाँ पे बहुत सारे SP के स्टूडेंट्स रहते हैं। इफ़ यू गो टू लक्ष्मी नगर पास में, सो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे PGN, बिकॉज वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स वगैरह है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा PGs वगैरह आपको मिल जाएंगी। तो आप लक्ष्मी नगर रह सकते हैं। उससे थोड़ा सा दूर प्रीत विहार है, आप वहाँ पे भी रह सकते हैं। एंड देर आर अदर प्लेसेस जहाँ पे आप अकोमोडेशन ले सकते हैं। PG हो गया, या फिर आप फ्लैट्स वगैरह प्रोवाइड करे जाते हैं, तो आप 3 4 जन आप लोग मिलके आप लोग कोटला जैसी जगह में आप लोग फ्लैट वगैरह ले सकते हैं। हॉस्टल मेस की एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फो जो यहाँ पे होने वाली, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया शेयरिंग ऑफ रूम, रूम की शेयरिंग करना। ठीक है। तो 2 लोग हैं, आप तीसरे के साथ शेयर कर सकते हैं रूम इफ यू वांट टू। रूम फॉर्म की बात हो गई, तो ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग है। रीजन भी हमें पहले नहीं पता होता है, जो भी एडमिशन ले रहा होता है ना उसको इसके बारे में नहीं पता होता है कि कोई अलग बात है कि नहीं, कुछ डिफरेंस है कि नहीं। तो दे डोंट नो अबाउट इट, राइट। तो हम बात करते हैं रूम फॉर्म के बारे में। तो स्टार्टिंग में ना हमें एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें हमें बोला जाता है कि रूम में क्या क्या चीज़ें हैं, रूम में नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। और हम सब लिख देते हैं उसमें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लास्ट वाला अगर हम वीडियो देखें, राइट, अगर हम लास्ट वाला स्लाइड देखें तो इसमें एक बेड दिख रहा है आपको, एक वुडन टेबल,
राइट, एक आपको शोकेस टाइप वुडन, और एक आपके ये ऊपर वुडन ये, और आपका एक कबर्ड इधर है, राइट। तो अगर आप सिर्फ ये नहीं, आपको हर एक चीज मेंशन करनी पड़ती है। क्या आपको आपके उस फॉर्म में ये टेबल हो गया, बेड हो गया, आपका ये शोकेस टाइप ये एक दो, आपके यहाँ पे जो सॉकेट्स है ये, नंबर ऑफ बल्ब्स एंड एवरीथिंग, आपको इवन द नंबर ऑफ कर्टेन्स, आपको हर एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी। रीजन, जब आप फर्स्ट ईयर से यहाँ से आप छोड़ के जाएंगे हॉस्टल, तो क्या होगा कि आप लोगों को सेम फॉर्म वापस भरेंगे, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो फॉर्म भरेंगे ना, आप उसकी फोटो लेके रखिए। एंड जब आप उसको सेकेंड टाइम, जब आप फर्स्ट ईयर एंड के बाद जब आप कॉलेज छोड़ के जाएंगे, राइट, आई मीन सॉरी, जब आप ये आईटी हॉस्टल एंड वो करेंगे, लीव करेंगे, तब आपसे सेम फॉर्म वापस भरवाया जाएगा। एंड उस फॉर्म में ऐसा होता है कि आपकी पहले वाली फॉर्म एंड सेकेंड वाली फॉर्म कंपेयर करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख दिया कि मेरे पास 3 टेबल थी स्टार्टिंग में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 3 टेबल थी, एंड जब मैं छोड़ रही हूँ, स्टार्टिंग में मेरे रूम में 2 ही रूममेट है, मिड सेमेस्टर में मान लीजिए मेरी थर्ड रूममेट आती है, ठीक है, तो एक बेड भी एक्स्ट्रा होगा, बट बिकॉज जगह नहीं है तो मेरी वो एक थर्ड टेबल बाहर चली गई, मान लीजिए 2 टेबल मेरी बाहर चली गई, अंदर एक ही टेबल बची। अब मेरा फर्स्ट ईयर एंड हो गया। अब जब मैं वो फर्स्ट ईयर का जो एंड के टाइम पे, जब मैं उसके बाद जब मैं वो हॉस्टल फॉर्म वापस भरूंगी, तब मेरे पास नंबर ऑफ फर्नीचर्स चेंज हो चुके होंगे। मेरे पास एक बेड एक्स्ट्रा हो चुका होगा, 2 टेबल लेस हो चुकी होंगी, राइट। सो जब ये वाली चीज आपकी अभी कुछ नहीं होगा, जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे, तब आपके पास वो जो 2 टेबल कम हो गई थी, उस चीज का आप लोगों को एक फाइन पे करना पड़ेगा, जो आपको पता ही नहीं होगा कि आपने वो चीज होगी आपके किसी रूम, दूसरे हॉस्टल में किसी फ्रेंड के रूम पर होगा, बट बिकॉज आपके रूम में नहीं था वो एंड में, तो ये आप लोगों से मांग लिया जाएगा, राइट, ये आपको फाइन लिया जाएगा। सो मेक श्योर जब आप अपना रूम ले रहे हो, तब आप उसकी फोटो लेकर रखें, एंड आपकी फॉर्म की भी फोटो लेके रखें, उसमें नंबर ऑफ थिंग्स आप क्या क्या ले रहे हैं, राइट, क्या क्या उसमें है, नंबर ऑफ बल्ब से लेके एवरीथिंग, एंड यू क्लिक अ पिक्चर। इवन व्हेन यू लीव, जब आप छोड़ोगे, तब गार्ड आंटी वो जरूर चेक करते हैं कि वो चीज़ है कि नहीं, वहाँ पे उतनी ही चीज़ें है कि नहीं जो आपने उस टाइम पे एंड में फॉर्म में मेंशन करेंगी, राइट। हाँ, अगर आपके पास चीजें एक्स्ट्रा हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 2 ही बेड था, अब 3 बेड हो रहा है, उसका कोई इशू नहीं है, बट चीज कम नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने 3 टेबल अलॉट बोला है, तो एनी हाउ यू जस्ट ब्रिंग दोज टेबल एंड यू एडजस्ट इनटू योर रूम, जैसे भी हो, एक के ऊपर एक चढ़ाना हो, जैसे भी हो, यू जस्ट एडजस्ट इट, राइट। एक और बात आती है, वो मेस की है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मेस की फी भरते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है कि हमें, जब हम मेस की फीस भरते हैं, तो स्टार्टिंग में पेरेंट्स को लगता है कि ओके, हमने जितना अमाउंट भर दिया है वो उसके पूरे ईयर का है, राइट। जो हमने 20,000 या 40,000 जो हमने भर दिया है, वो उसके पूरे ईयर का है। सो ऐसा नहीं है, वो एक पार्शियल फीस होती है। उसके बाद क्या होता है, हमारी फीस सॉरी, फॉर एग्जाम्पल आपसे 5 रुपए ले लिए गए कि अब आप समोसा खाएंगे, तो ये आपको उसमें ऐड होता जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपके, ऐसा नहीं है कि अब आप जितनी बार समोसा खाओगे 5 रुपीज की है, नहीं, आपने जो पे कर दिया वो नहीं, आपने खाया, वो 5 रुपीज उसमें से कट हो जाएगा। मान लीजिए आपने 2 खाया, तो 5 कट हो गया, ना आपका कितना बचा, 15, राइट। तो आपको बाद में वो 15 रुपीज, अगर एक 10 का है, तो आपको बाद में वो 15 रुपीज आपको उनको वापस भरनी पड़ेगी। ये ऐसे पार्शियल फीस टाइप है कि आपका एक थोड़ा सा अमाउंट रख लिया जाता है। तो 40,000 जो आप पूरा स्पेंड करेंगे, जिसमें से कुछ एक कॉशन मनी होता है जो आपको बाद में लौटा दी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वही पूरे साल का फीस है, नहीं। आपको बाद में कुछ फीस डायनामिक होती है, बिकॉज अगर वो कुछ खाने में ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, तो उस अकॉर्डिंग वो फी इंक्रीज होती है, कभी 5, 10, 15, कुछ भी अमाउंट इंक्रीज हो सकता है। तो बी प्रिपेयर कि आफ्टर योर
फर्स्ट ईयर खत्म हो जाता है आपका, जैसे फर्स्ट ईयर खत्म हो जाता है उसके बाद आप अपने फी को मैच करें कि आपका कितना फी है और कितना एक्स्ट्रा आपको पे करना है, राइट। ये पे भी आपका एडजस्ट होता है, आपको कूपन अलॉट करी जाती है, ठीक है। जब आप एसपी में आती है आप लोगों को एक क्यूपन्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी दिन नहीं खा रहे हैं तो आप उनको कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसका एक सर्टेन अमाउंट होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 106 है, और अगर आप नॉन वेज है तो उसका मान लीजिए फॉर फॉर एग्जांपल इट्स 120, राइट। तो ये पर डे का है, ये पर डे का है। अगर आप मान लीजिए आप 4 दिन नहीं खाते हैं तो आप अपना मेस का कूपन कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका वो सारी चीजें फाइनली आपकी जुड़ जाएंगी एंड वो फी में से कट हो जाएंगी, जो वो फाइन बाद में जो डायनामिक फीस जो आप एक्स्ट्रा भर रहे होंगे उसमें से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीजें हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होती है, तो मेक श्योर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आप पर मंथ कितने टाइम फूड खा रहे हैं और नहीं खा रहे हैं इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद अदर एक्टिविटीज़ जो हमारी होती है स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स होती है कई सारी, लाइक इंटर एसपीए हो गया, जो हमारी सारी एसपीए के बीच में होती है, जहाँ पे इधर एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल, एसपी विजयवाड़ा जा रही हो, या फिर एसपी दिल्ली, एसपी विजयवाड़ा, एसपी भोपाल जा रही हो, या फिर दोनों एसपी भोपाल एंड विजयवाड़ा वो दिल्ली आ रही हो, ये सारे मिलके एक इंटर एसपी का एक इंटर एसपी होती है जहाँ पे सारे एसपी आती है एंड वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ एक गेम होता है। तो बेसिकली यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर भी आपको एसपी में मिल जाएगा। और एथलॉस जो एसपी दिल्ली का खुद का स्पोर्ट्स इवेंट है, जो कि आपकी एडमिशन के कुछ टाइम पे बाद ही शुरू होगा, तो ऐसा नहीं लगेगा आपको स्टार्टिंग में जाके कि you don't have anything, you have a lot many things, there are a lot many societies जिसमें आप ऐड हो सकते हैं, राइट। लाइक सेपिया हो गया जो कि फोटोग्राफी का हो गया, फीट है, देन यू स्पंदन है अगर आपको एक्टिंग का है, राइट। मुस्कान सो एक करके सोसाइटी है, एंड नासा जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, राइट। तो इन सब के बारे में कभी कोई सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम थोड़ी सी इसकी फी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका फी स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम वो एक बार देख लेते हैं।